नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों के बाद हम आपके डीएलएड के सारे सेमेस्टर की क्लास लगाने वाले हैं। हालांकि पूरी तरीके से सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पर फोकस रहेगा। और सीटेट की क्लास, एक मैथ का सीटेट और यूपीटेट के मैथ के क्लास जो आते हैं रात में 9 बजे, उसे ज़रूर फॉलो करिए आप डेली। और पूरी की पूरी यूपीटेट के क्लास फिनिश हो चुके हैं, उसे भी फॉलो कर लीजिए प्लेलिस्ट में आके। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए उसमें डिले का कारण क्या है, आप खुद समझिएगा इस चीज़ को। मेरे भाई, आपका स्कूटनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब स्कूटनी के फॉर्म 19 सितंबर तक भरे जाएंगे। अब इस पर टीका टिप्पणी कोई नहीं करेगा कि सर 1 महीने तक क्यों फॉर्म भरे जाते हैं। आखिरकार जिसको भरना होता है वह 10 दिन के अंदर ही भर देता है। अगर वह 10 दिन का डेट भी देते तो बच्चे प्रेशर में आके खुद उसको भर देते, अगर जिसको भरना होता, अप्लाई करना होता। लेकिन यहाँ पर वो 1 महीने का एक नाजायज़ वक्त होता है जो स्कूटनी के फॉर्म फिलअप करने में व्यतीत कर दिया जाता है। उसे एक तरह से कह लीजिए कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि जिसको भरना होगा वह 10 से 12 दिन में, 15 दिन में फ़िलअप कर लेता है। लेकिन इनको क्या है, 1 महीने दिया जाना चाहिए। अब 1 महीने यानी 19 सितंबर तक आपके यह फॉर्म फिलअप किए जाएंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे यह देखना है मेरे भाई कि 19 सितंबर तक यह चला गया आपका, जब से रिज़ल्ट आया तब से 1 महीने इधर हो गया। उसके बाद 1 महीने तक आपकी कापियाँ रैंडमली हर एक डाइट से व्यवस्थित रूप से मंगाई जाएंगी। यह बात हो गई। अब यह खोजा जाएगा कि जिसने फॉर्म भरा हुआ है उसकी कापियाँ मंगाई जाएँ। अब यह प्रोसेस लगभग 2 महीने में कंप्लीट होगा। 2 महीने, अगर यह चाहें तो 1 महीने में इस चीज़ को कंप्लीट करा सकते हैं मेरे भाई। लेकिन 2 महीने पिछली बार के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, और इस बार भी 2 महीने कम्प्लीटली इसको घुमाएंगे। अब उसके बाद कापियाँ चेक होने की बात आती है। अब कापियाँ चेक होने के लिए जिस भी प्राचार्य को पहले बार रखा गया था वही प्राचार्य यह नहीं कि ये कापियाँ चेक करेगा। अब हो सकता है दूसरा प्राचार्य चेक करे। काश अगर ऐसा होता, जो प्राचार्य जिस भी छात्र की कापियाँ चेक किया था पिछली बार वही इस बार भी चेक करे तो कितना अच्छा रहता। आप खुद सोचिए, वो खुद अपनी गलती को पकड़ता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। चाहे रैंडमली, चाहे जिस भी प्राचार्य के पास जाती है वो काफ़ी फिर से चेक किया जाता है। और इसमें नंबर कम नहीं होते हैं। जो भाई मेरे सोच रहे हैं कि नंबर कम होते हैं, सर क्या नंबर कम नहीं होते, नंबर बढ़ते ही हैं मेरे भाई, है ना। इस चीज़ को आप गौर करेंगे थोड़ा सा। और इसमें ज़्यादातर बच्चों का नो चेंज लिख कर आता है। और कह लीजिए कि 2 से 3%, लगभग 3% बच्चे पिछली बार पास हुए थे। 3%, 100 में से 3 बच्चे पास हुए थे। अब इसमें जो कॉलेज वाले होते हैं इनका जुगाड़ पानी भी बहुत सारे होता है। होता तो नहीं है खैर, या अपने आप खुद कहते हैं कि मेरा जुगाड़ पानी है, लाइए भाई। अगर हमारे कॉलेज से 20 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है तो 20 के 20 से वो पैसे ऐंठ लेंगे। ऐंठने के बाद मेरे भाई, हम यह नहीं कर रहे हैं किसी कॉलेज पे आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगा रहे हैं भाई, लेकिन यह चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विद्यालयों में होती हैं जो हमने देखा है। वैसे हमने कहा है आपके विद्यालय में होती होंगी कि ना होती होंगी मुझे नहीं पता, है। अब 20 बच्चों से उन्होंने ले लिया, लेकिन 3 बच्चे ही पास हुए मेरे भाई। अगर 3 बच्चे का आपने सोर्स लगाया है, 20 बच्चों के सोर्स लगाने के लिए आपने पैसे लिए हुए थे, अब उन 17 बच्चों को पैसे आप वापस कर दोगे, 3 बच्चे पास हो गए मेरे भाई। अब 3 बच्चों के ही सोर्स क्यों लगा? जब आपके पास इतने बड़े आप सोर्स वाले थे तो 20 का लगा दिए होते मेरे भाई। वो तीनों अपने खुद से पास होते हैं, इस वजह से वह पास हो गए और 17 के 17 फेल हो गए, क्योंकि उनका कोई सोर्स वगैरह थोड़ा था। उनको पता रहता है कि भाई अगर पास हो, कम से कम 20-40 बच्चे अगर हमारे कॉलेज से डाल रहे हैं तो हो सकता है 1-2 पास हो जाएँ। वो 1-2 जब पैसे देते हैं तो उनके जेब में हो जाता है और सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो स्कूटनी का प्रोसेस अगर मिलाकर देखा जाए मेरे भाई, 2 महीने तो इधर लग गए कापियाँ मंगवाने में, और चेकिंग स्टार्ट होने में अभी वक्त है। अब चेकिंग स्टार्ट होगा मेरे भाई। अब चेकिंग स्टार्ट होगा, मान सकते हो 15 दिन में कापियाँ चेक हो जानी चाहिए। 15 दिन के अंदर ही सब कुछ, क्योंकि बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। अगर सबको मिला लिया जाए तो भी बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। अगर पूरा देखा जाए तो मेरे भाई इस बार भी कम से कम बच्चे भरेंगे, क्योंकि उनको पूरा ज्ञात है कि हमारी कापी 1 नंबर अगर है तब भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको ज्ञात है। अगर आप लोग अप्लाई करते हो मेरे भाई तो इस चीज़ को भांप लिया करिए। आपके अप्लाई करने से एग्ज़ाम डिले होता है, और आगे चलकर अब यही चीज़ें हैं जो कि नवंबर तक ले जाएंगी खींचकर मेरे भाई। अब आप इस कारण से आपके एग्ज़ाम उनके द्वारा बोला गया है कि लास्ट अक्टूबर में संभावित हैं। अब लास्ट अक्टूबर में संभावित हैं मेरे भाई, यह नहीं बोले हैं कि होगा ही एग्ज़ाम। और आपको पता है मेरे सचिव सर जी कितने हरिश्चंद्र सत्यवादी जी हैं, है ना। ये चीज़ें तो आपको पता है, भली भांति पता है, इससे आप सभी लोग अवगत होंगे। और आगे देखा जाए मेरे भाई तो नवंबर, यानी कि नवंबर में अगर यूपीटेट आया तो इधर रुझाने बिल्कुल चौपट हो जाएंगी फिर आपके यूपीटेट मतलब डीएलएड वाले बच्चों का। और ज़्यादातर के वे बच्चे, वे प्रशिक्षु
जो बैक वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि सचिव सर का साफ साफ का नाम होता है हमारे सचिव सर का कि बैक वालों का तो हमारा कोई गारंटी नहीं, हम बैक वाले को कोई जिम्मेदारी नहीं बैक वालों का, हम तो जिम्मेदारी सिर्फ उन बच्चों का लेते हैं जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा समझिए इस बात को और अपने तैयारी में लगे रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा तो हमें एक ही बार में निकाल लेना है। अगर आप पिछली बार निकाल लिए होते तो इस बार झेलना ना पड़ता, आपका सीधा 6 महीने बचता ना मेरे भाई, 6 महीने। तो अब आप 3 महीने के चक्कर में पड़ जाते हो कि सर एग्ज़ाम जल्दी कराया जाए, एग्ज़ाम जल्दी कराया जाए, एग्ज़ाम हो भी जाता है, आप फेल हो जाते हो मेरे भाई। अब जो आप 2 महीने सोच रहे थे लेट हो रहा था, आप सीधा 1 साल लेट होगा। आप खुद सोच लीजिए, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं मेरे भाई। इस वजह से कह रहे हैं एक बार मात्र फोकस करिए, एक बार मात्र अपने 6 महीने को बचा लीजिए अगर बचा सकते हैं मेरे भाई तो। अन्यथा कंडीशन में क्या है, एग्ज़ाम तो डिले होंगे ही होंगे, क्योंकि आगे यूपी टेट लग जाएगा। जब तो एग्ज़ाम आपके अगर थोड़ा सा भी प्रोसेस में रहा ना मेरे भाई तो लंबा खींचेगा। अगर साथ दिए हमारा, हम सभी भाइयों ने साथ मिलकर अगर साथ खड़े रहे ना तो दबाव बनाएंगे इस बार और नवंबर में ही एग्ज़ाम करा लेंगे इनसे। यानी कि 1 से लेकर 15 नवंबर तक हमें अपना जो स्कूटनी का रिज़ल्ट है उसके पहले चाहिए। अगर मान लीजिए स्कूटनी के रिज़ल्ट ना भी आते हैं तब एग्ज़ाम कराया जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि पिछले बार एक बार ऐसा हुआ था, स्कूटनी के रिज़ल्ट नहीं आए थे लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए थे। और जो भी प्रशिक्षु स्कूटनी में पास हुए थे वो एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, और जो बच्चे फेल हुए थे वो अगर फॉर्म भरे थे वह दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होता है प्रशिक्षुओं का, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में उनका नुकसान होता है जो स्कूटनी में पास हो जाते हैं और डीएलएड मतलब कि इसमें फिर से फॉर्म एग्जामिनेशन भर देते हैं, क्योंकि संशय रहता है ना कि एग्जाम में अगर मैं स्कूटनी में पास हो गया तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चे तो डरे हुए होते हैं एक तरह से, उनको अपने लाइफ की चिंता होती है, सबको होती है अपनी लाइफ की चिंता। तो मेरे भाई वो अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से फंस जाते हैं। तो आप इतना सुन लीजिए, मतलब इतना समझदार तो हैं ही। खैर अगर पिछली बार का कंपेयर किया जाए, क्योंकि पिछली बार यही सचिव थे, इस बार भी यही सचिव हैं, तो इस बार भी स्कूटनी के रिज़ल्ट आने के बाद ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले आपके स्कूटनी के रिज़ल्ट आ जाएंगे मेरे भाई। तो आप समझ लो 3 महीने तो आपका जाएगा। अगर यूपी टेट बीच में आया तो इसमें दबाव आप सभी को बनाने हैं। अगर साथ दिए तो धरना प्रसाद हुआ तो भी आपकी तो फिर यह तय हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम नवंबर में होंगे। अन्यथा अगर साथ ना दिए मेरे भाई, संख्या आपकी इतनी ही रह गई ना, तो फिर समझ लेना मेरे भाई हम पढ़ा कर क्या कर लेंगे जब एग्ज़ाम ही डिले होगा। हम तो अभी स्टार्ट कर देंगे क्लासेस 10 या 12 तारीख से, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है मेरे भाई, आप उसे देखिए। और आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जब आएंगे तो 4th सेमेस्टर के और 2nd सेमेस्टर के हमने कुरकुरे बैच के नाम से मैच चलाया है, बहुत ही बेहतरीन है मेरी कुरकुरे भी और यह बैच भी, समझ गए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे आप देखें कुरकुरे बैच को, और मैथ बिल्कुल आसान तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई। आप अगर वहाँ पढ़ लिए डीएलएड में ना तो आप यूपी टेट भी क्रैक करोगे मेरे भाई, और प्लस सीटेट में भी 15 मार्क्स आपके कवर होंगे। लेकिन आपको क्या है, सिर्फ डीएलएड का वह प्रश्न दे दो जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है ना। यही से ही प्रश्न चाहिए ना आपको, तो वैसा प्रश्न भी हम दिए हैं लास्ट में जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, लेकिन यूपी टेट में नहीं आता है, ना ही सीटेट में आता है। यानी कि 10 बार फेल होइए, 10 बार केवल डीएलएड का पढ़िए, फिर उसके बाद यूपी टेट के लिए 10 साल तैयारी करिए, क्योंकि आप तो यूपी टेट, आप तो डीएलएड में फेल हो रहे थे 10 बार, मैथ आता ही नहीं आपको, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा स्वयं बनाकर पढ़ाई करें और अपने टारगेट को अचीव करें। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने भाई बहन को जोड़ें इस प्लेटफॉर्म पर। भाई यह आपका हक है ना, इसे आपको जोड़ना है। धन्यवाद।